देखिए, आरक्षण का कोई विरोध नहीं कर रहा है। गवई साहब भी ये नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, या कोई भी मेरे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या हमारे जैसे जो वकील हैं वो भी ये बात नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण सबको मिलना चाहिए, जो इसकी ज़रूरत जिसको है उसको मिलना चाहिए। जिसको एक बार आरक्षण मिला और इस देश के अंदर में कोई आईएएस और आईपीएस आरक्षण के माध्यम से बन गया तो उनके बेटे को नहीं मिलना चाहिए। इसका कारण ये है कि एक बार आरक्षण मिलने के बाद आप सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे आप बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। आपको आर्थिक तौर और सामाजिक तौर पर मजबूत होने में कोई कमी नहीं रहती है। इसीलिए जो आपके बच्चे हैं, एक आईएएस के बच्चे को भी अगर आरक्षण की जरूरत पड़ जाए तो ये देश किस दिशा में जाएगा? ये वहाँ उनका इशारा इधर है। उनका ये कहना है कि अगर एक बार आरक्षण किसी को मिल गया और उस आरक्षण के तहत उसने अपनी सोशली और पॉलिटिकली अपना अपलिफ्टमेंट कर लिया, तो उस सुधार कर लिया, मजबूत हो गया, तो उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उससे जिसको मिलना चाहिए, जो नीडी हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो उससे वंचित रह जाते हैं। इसीलिए इसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी ला करके इसका समाधान करना चाहिए। ये गवई साहब और मित्तल साहब ने अपने टिप्पणी में कहा है। दूसरी बात, इसके अलावा मैं इधर जा रहा हूँ, आप ये बताइए कि जो जगजीवन बाबू थे, बहुत आदरणीय इस देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, वो अगर दलित समाज थे और उनको अगर कोई आरक्षण का लाभ मिला तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। नहीं मिलना चाहिए, और इनको नहीं मिलना चाहिए। मैं तो इससे भी बड़ी चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे एक बार मोदी जी ने जो लोग डीबीटी के माध्यम से जो गैस कनेक्शन का सब्सिडी जो लोग ले रहे थे, और मोदी जी ने एक बार अनाउंसमेंट किया कि ऐसे लोग जो सक्षम हैं कि वो गैस का सिलेंडर का दाम पूरा वो देने में सक्षम है, वो चुका सकते हैं, तो ऐसे लोग अपना जो सब्सिडी जो है वो गिव अप कर दें, वो सब्सिडी छोड़ दें। और लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी, और वो जो जिसको ज़रूरत थी वही गैस सिलेंडर जिसको ज़रूरत थी उसको मुफ्त में सरकार ने दी। तो मेरा इन सबसे तरे जो पॉलिसी लाएगी ये सरकार का काम है और वो पार्टियों का काम है, इसके ऊपर क्या विचार विमर्श चलेगा। लेकिन आरक्षण ज़रूरतमंद को इस देश के अंदर में मिलना चाहिए। ये लगातार जब तक वो मजबूत नहीं हो जाते तब तक उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसका समर्थन मैं पूरी तरीके से करता हूं, लेकिन इसका भी समर्थन करता हूं जो गवई साहब ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा, जो मित्तल साहब ने कहा कि जो आईएएस पीसीएस बन गए उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ से वंचित होना चाहिए, उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये इसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि एक बार आरक्षण मिलने के बाद आप सोशली और पॉलिटिकली इतने मजबूत हो जाते हैं, आर्थिक इकोनॉमिकली इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको आगे पढ़ाने में बच्चों को या उनके पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए उनको सामान्य कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। यही बात, अब मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी हैं, ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। अब लालू प्रसाद यादव जी इतने अब पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली कोई कमज़ोर तो है नहीं। इस देश के मेरे राजाओं में से अगर गिनती हो तो उनकी गिनती होगी। लेकिन अब रिजर्वेशन उनके बच्चों को क्या ज़रूरत है? उनको बच्चों को रिजर्वेशन से बाहर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्यों? इसका कैसे मिसयूज होता है, मैं अपनी आपको विचार रखता हूँ कि जैसे मान लीजिए सासाराम कंस्टिट्यूएंसी है, बिहार में है, वहाँ से जगजीवन बाबू चुनाव लड़ते थे, वो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है। तो जब जगजीवन बाबू वहाँ से चुनाव लड़े और वहाँ से लगातार जीतते रहे और देश के ऊपर उप प्रधानमंत्री भी रहे, वो रक्षा मंत्री भी रहे, तमाम पदों, बड़े बड़े पदों पे रहे और समाज के लिए बहुत उन्होंने काम भी किया। जब वो नहीं रहे तो उनकी जगह पे फिर मीरा कुमार जी चुनाव लड़ने लगी। इनको अपने आप गिव अप कर देना चाहिए कि भैया अब वो रिजर्व सीट है, एक बार चूंकि हमारे पिताजी उसका लाभ ले चुके हैं तो हमें उसका लाभ नहीं लेना चाहिए, उसको गिव अप कर देना चाहिए। कोई दूसरा आदमी खड़ा हो और उसको उसका लाभ मिले। ये जो टिप्पणी है गवई साहब की, ये टिप्पणी बहुत जायज़ है। और इस तरह की मांग, इससे भी बड़ी चीज़ हुई कि जब महिला आरक्षण बिल इस देश के अंदर में 30 साल तक इसलिए लटका रहा
कि उसके अंदर में लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी दोनों लोग उस महिला आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की डिमांड कर रहे थे, जिसकी परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। संविधान में इस बात का कोई प्रावधान ही नहीं है कि आरक्षण के अंदर में आरक्षण दिया जाए। अरे महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, उनको मजबूत करने के लिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए कानून पास हुआ 30 साल बाद। इसीलिए अटकाया जा गया कि इस तरह की चीज़ें ये सिर्फ मात्र राजनीति को, गलत राजनीति करने का एक जरिया बन चुका है। इसीलिए इसके ऊपर कोई बोलने से बचता है, टिप्पणी नहीं करता। लेकिन मैं एक बात पुनः दोहराते हुए कहता हूं कि कोई आरक्षण का विरोध नहीं है। ये विरोध उस बात का है और टिप्पणी उस बात की है, और उस बात का विचार रखा जा रहा है कि जिसको एक बार क्लास 1 ऑफिसर इस देश के अंदर में जब आप आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, उनको अगर आरक्षण के द्वारा लाभ मिल गया तो उनके बच्चों को उसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यही गवई साहब ने कहा है, और यही लगभग इस देश की जनमानस जो लोग विचार रखते हैं वो भी अपना विचार इसी का समर्थन में रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या लगता है आपको कि आईएएस और आईपीएस जो हैं उनको अपने आप ही कह देना चाहिए कि भाई हम उस क्लास से ऊपर आ गए हैं तो अब हम अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहते हैं, या ऐसा कोई कानून बन जाए या सरकार एक आदेश जो जारी कर दे, भाई संसद को कहा गया कि भाई संसद इस पर विचार करे, सब लोग कहें कि भाई हम अब आरक्षण नहीं लेंगे, तो आईपीएस और आईएएस लोग आगे आके ये बात आगे बढ़ाएंगे? ये इसलिए भी इस जो उनका ऑब्जर्वेशन है इसलिए भी महत्वपूर्ण रखता है कि गवई साहब खुद एक दलित समाज से आते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और ये नेक्स्ट ईयर अगले साल इस देश को दूसरा दलित चीफ जस्टिस मिलेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो गवई साहब होंगे। पहले बालाकृष्ण साहब थे, इसके बाद दूसरे दलित के रूप में इस देश के चीफ जस्टिस जो बनेंगे वो गवई साहब बनेंगे। और एक दलित जो है वो समाज से आने वाले गवई साहब ने ये टिप्पणी अगर करी है तो इस टिप्पणी की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है, और इसके ऊपर सरकारों को भी विचार करने की आवश्यकता है। ये मेरी जो है व्यक्तिगत राय है, इसके ऊपर विचार करें। और जो आपने प्रश्न पूछा एक बार आप दोहराइए, फिर उसका जवाब देता हूं कि आईएएस और जो आईपीएस हैं वो क्या कहेंगे कि भाई हम एक क्लास से ऊपर आ गए हैं, अब हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब हम इस आरक्षण को छोड़ते हैं। मैं बिल्कुल सही बात आपने प्रश्न उठाया। ये है कि सरकारें पॉलिसी बनाए आगे, उससे पहले अगर इस देश के अंदर में अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग जगहों से जो आईएएस ऑफिसर और आईपीएस जो बन चुके हैं आरक्षण के माध्यम से, वो अगर अपने आप स्वेच्छा से ये आवाज़ उठाना शुरू करें तो सरकारें सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी और इसके ऊपर अपना जरूर कोई ना कोई एक पॉलिसी लेकर आएगी। जैसा कि गवई साहब ने अपना ऑब्जर्वेशन में भी कहा है, तो इस तरह के लोग, जैसे सब्सिडी को लोगों ने छोड़ दिया, जैसे सिलेंडर जिसको ज़रूरत थी उसको दिए गए और मुफ्त में दिए गए, कनेक्शन मुफ्त में दिए गए, उसको लोगों ने छोड़ा है। तो इस देश की जनता ऐसी है कि जब वो उसको अगर इस बात का ज्ञान होता है कि ये छोड़ने से हमारा समाज मजबूत होगा, तो इस देश ने बड़े त्याग करे हैं, एक एक से लोग त्याग करके इस देश को यहाँ तक लेकर आए हैं। तो मेरा भी अपील है कि जो लोग आईएएस ऑफिसर और पीसीएस बन गए वो लोग आगे बढ़ चढ़ कर आएँ और अपने शब्दों को, अपने विचारों को मीडिया के सामने भी रखें, और ये बात वो लिख करके एक मेमोरेंडम, एक पत्र के माध्यम से चाहे माननीय प्रधानमंत्री को दें या जो जीबीजी से स्टेट चीफ मिनिस्टर हैं उनको दें कि हमारा परिवार जो है अब एक बार आरक्षण का लाभ ले चुका है, इसीलिए आगे हम आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, इसकी हम लोग सहमति आपको देते हैं, तो आगे सरकारी पॉलिसी लाने में आसानी हो जाएगी। तो क्या लगता है कि इसमें तो उनके समाज का ही फायदा है कि जिनको आरक्षण नहीं मिला वो आरक्षण ले पाएंगे, ताकि उनके बच्चे भी जिनको आरक्षण नहीं मिला वो भी आईएएस और आईपीएस बन पाएं? हाँ, तो ये इसी बात के लिए तो ऑब्जर्वेशन आया है, और ये ऑब्जर्वेशन सदियों से है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने तमाम इस तरह के विचारक जो थे उन सबका जिक्र किया। उनका मानना ये है कि अगर आप छोड़ेंगे तो जो ज़रूरतमंद है, जिसकी इसकी आवश्यकता है, जो कि पढ़ने में भी उनको परेशानी होती है, वो फैसिलिटी, वो कोचिंग, वो प्राइवेट मटेरियल्स वो नहीं मिल पाते। जो एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा जो पढ़ता है, लिखता है, अच्छे कन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, उसके लेवल में वो नहीं आ पाते, वो फिर भी वंचित रह जाते हैं। उनको इसका लाभ मिले, इसलिए ये बात कही गई है कि वो छोड़ेंगे तो जो उन्हीं के समाज का, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, चाहे वो ओबीसी हो,
उन सबको ये इसका लाभ जो ज़रूरतमंद है उनको मिले, इसी संदर्भ में ये ऑब्जर्वेशन उनका आया है और ये ऑब्जर्वेशन उनका स्वागत योग्य है। चूँकि इसलिए भी मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इसलिए स्वागत योग्य है और इसके ऊपर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है कि ये गवई साहब खुद दलित समाज से हैं और नेक्स्ट अगले साल ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। इसीलिए इनके बातों को और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और उसी समाज से आते हैं, इसलिए वो महसूस करते हैं कि इसका जो पीड़ा है, जो लोग रिजर्वेशन जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है 75 साल की आज़ादी के बाद भी, ये इस बात की पीड़ा है। और वो पीड़ा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उन्होंने सब कैटेगरी की जो रिजर्वेशन की बात मामला था उसके अंदर में बात कही है और इनका इस बात के ऊपर सरकारों को ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर जो भी मैकेनिज्म बने, जो एक क्रीमी लेयर की बात होती है कि आप क्रीमी लेयर हो गए तो आपको उससे बाहर होना चाहिए, उसके ऊपर हो और लोग अपनी स्वेच्छा से ही छोड़ना शुरू कर दें, सरकारें अपने आप पॉलिसी ला देंगी। ऐसे तो नहीं है कानून के खिलाफ है कि भाई लोग जो आरक्षण जिनको मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि भाई आपने ऐसे कैसे हमारा आरक्षण खत्म कर दिया? नहीं, आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ना तो गवई साहब ने कही है, न पंकज मित्तल साहब ने कही है और न ही सरकार कोई कहती है कि आरक्षण खत्म होगा, क्योंकि आरक्षण जब तक हमारे उस जिसको दलित भाई और जो हमारे SC ST के लोग, OBC के लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको आरक्षण मिल करके जिनका जो सामाजिक और आर्थिक और जो आपका जो राजनीतिक स्तर जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक उनको आरक्षण इस देश के अंदर में मिलते रहना चाहिए और मिलता रहेगा। इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, मात्र इस विचार इसके ऊपर ये की जा रही है कि जिसको एक बार जिस क्लास 1 ऑफिसर को, IAS PCS ऑफिसर को या इस तरह के तमाम इस देश के अंदर में पद हैं, उसके ऊपर जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया तो उनके बच्चों को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस बात के लिए विचार रखी जा रही है, इस बात का ऑब्जर्वेशन है, इस बात के ऊपर हम आपस में बात विचार कर रहे हैं।